चलिए आप नेक्स्ट श्लोक पढ़ दीजिए। ठीक है सर। यत्रिच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब यहाँ पर जो बात आई है वो है कि भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अब ये युद्ध जो है वो तुम्हारे लिए अपने आप उपस्थित हुआ है, कि तुमने नहीं इसको युद्ध के कारण बने। युद्ध का कारण कौन था? युद्ध का कारण था दुर्योधन का अधर्म, जो उसने पांडवों का अधिकार जो था वह छीन लिया था। और जब वे मांगने गए तो उनसे लड़ने के लिए वो तत्पर हो गया। तो युद्ध जो है ये अर्जुन ने कोई या पांडवों की तरफ से कोई युद्ध की शुरुआत नहीं की गई थी। तो ये युद्ध जो था वो दुर्योधन का किया धरा था, और युद्ध उसी के कारण हो रहा था क्योंकि उसने पांडवों का अधिकार छीन लिया था। तो यह जो युद्ध था पांडवों के पास खुद चल कर आया था, यानी इन्होंने युद्ध का कारण नहीं थे। और तो क्षत्रिय के लिए अगर कोई युद्ध आता है और वह भी धर्म के लिए, अधर्म के खिलाफ अगर कोई युद्ध करना है, तो वह भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग द्वार के समान जो इस प्रकार का युद्ध है, तो कहा कि सुखी क्षत्रिय ही इसे प्राप्त करते हैं। और ये यानी अर्जुन के सामने जो ये युद्ध आया है, जो धर्म युद्ध कहा गया था महाभारत के युद्ध को, तो वह एक क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। कि अगर इसमें जो क्षत्रिय है वे युद्ध के लिए पार्टिसिपेट करेगा, अगर अपनी जान गंवा देता है या वीर गति को प्राप्त होता है, तो वह स्वर्ग को जाएगा, जैसे भगवान जी यहाँ कह रहे हैं। अब जैसे कोई मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, और एक आर्टिस्ट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई अवसर आए, अब वो हमेशा चाहेगा कि बजाय इसके कि उसे 10-20 लोगों के सामने परफॉर्म करना पड़े, तो वो हमेशा चाहेगा कि एक बहुत लार्ज ऑडिटोरियम, उसके लिए एक बहुत लार्ज ऑडियंस हो जिसके सामने वो अपना टैलेंट दिखा सके। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो क्षत्रिय है उसके लिए टैलेंट दिखाने का मौका एक युद्ध होगा, ठीक है। या कोई डॉक्टर है, अब एक मान लो सर्जन है कोई, और वो अपनी जो प्रैक्टिस कर रहा है, मान लो ओपीडी कर रहा है, उसके पास मरीज आते हैं, वो उनको ठीक है छोटा मोटा उसका सर्जरी के लिए कोई आते हैं तो मरीज, और वो जो भी पेशेंट आता है उनकी सर्जरी परफॉर्म करता है। पर अगर उसके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आती है तो उसके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है अपना टैलेंट दिखाने की। जो उसका टैलेंट है सर्जरी का, वो जो सामान्य सर्जरी है उसके अंदर नहीं निकल के आएगा। वो एक कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आ जाए उसके सामने, तो वहां पर ही वो अपना टैलेंट दिखा सकता है और अपना यश या नाम प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन के सामने भी एक ऐसा ही अवसर आया। उसने बहुत युद्ध लड़े हुए थे, परंतु यह युद्ध जो था उसके सामने एक ऐसा अवसर लेकर आया था जो उसे धर्म के लिए युद्ध लड़ना था। और कृष्ण जी अर्जुन पांडवों के साथ इसलिए आए थे कि वे धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो जो भी कोई व्यक्ति में टैलेंट होता है, तो वो हमेशा तभी निखर कर आता है जब उसके सामने चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, परिस्थिति आती है।
तभी उसका टैलेंट निखर कर आता है। और आम आदमी के लिए अगर देखें, वैसे तो मैंने जो बात की, एक सर्जन की बात की या किसी आर्टिस्ट की बात, चाहे सिंगर है, चाहे म्यूजिशियन है, चाहे कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला है, किसी भी प्रकार की परफॉर्मिंग आर्ट हो सकती है, तो टैलेंट जो है वो हमेशा एक जो बड़ा परिदृश्य है, तो उसी में ही उसका टैलेंट जो है वो सामने आता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो युद्ध तुम्हारे सामने आया है, वह एक ऐसा युद्ध है जिससे स्वर्ग का द्वार तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तो बाकी चर्चा हम कल करते हैं, टाइम हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि सूजी से वेट कराई जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अगर हम 16वां अध्याय पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उसमें असुर और देवों के जब हम गुण कर रहे हैं, अगर उन्हीं से कोरिलेट करते जाएं, तो दान की हमने परिभाषा जानी कि दान कितने प्रकार का है, यज्ञ का जाना, और आज सर ने हमें युद्ध के बारे में बताया कि युद्ध का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो हम सीमाओं पर लड़ते हैं वो युद्ध नहीं है। जो भी हमें कार्य मिला है वो हमारे लिए एक तरह से युद्ध है, मीन्स जूझना, उसके अंदर अपने अपना पूर्ण 100% देकर उस काम को करना, वही हमारे लिए युद्ध बन जाता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर ले सकते हैं। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। कल मिलेंगे अगली चर्चा के साथ। थैंक यू सो मच सर। सर अगर आप कंफर्टेबल